हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्लाइंबर लर्निंग एजुकेशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि संख्या को कैसे पहचानें, कि कौन सी संख्या सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है और कौन सी अभाज्य संख्या है। ये हम कैसे पहचानें, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे और हम जानेंगे भी। तो सम संख्या को यदि हमें पहचानना है तो उसके सबसे लास्ट का अंक हमको देखना होगा कि उनके लास्ट में कितना है। यानी कि जिस भी संख्या के लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 8 होगा, वो संख्या हमारी सम संख्या होगी। जैसे कि 1 से 100 तक की सम संख्या होगी तो हमें पता है कि जैसे कि हम 79 लिखेंगे तो ये विषम हो जाएगी, 80 हमारी सम आ जाएगी, जैसे कि 81 हमारी विषम आ जाएगी और 82 हमारी सम आ जाएगी। तो ऐसे तो हमको पता है, लेकिन यदि हम 100 से बाद जाए, यानी कि 100 से बाद हम ले, तो उसमें हमको थोड़ा माइंड लगाना होगा कि 100 से बाद की जो ये संख्या है इसमें कौन सी सम है और कौन सी विषम है और कौन सी अभाज्य है। तो हम कुछ 3 संख्याओं के एग्जाम्पल के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है और कौन सी संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम पहली संख्या देखें तो इसके लास्ट का अंक आ रहा है 9। तो जिस भी संख्या के लास्ट में 9 अंक आता है तो वो हमारी सम नहीं होगी, क्योंकि सम के लिए हमें 0, 4, 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आना चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9, इसमें 9 आ रहा है, यानी कि ये हमारी विषम संख्या है, सम नहीं है, विषम संख्या है। क्या ये अभाज्य संख्याएं भी, ये भी चेक कर लेते हैं। तो जिन संख्याओं के अंत में 0, 5, 2, 4, 6, 8 ये आए, वो संख्याएं हमारी न हो तो वो हमारी अभाज्य संख्या होगी। यानी कि ये है जिसके भी लास्ट में, तो वो हमारी अभाज्य नहीं भाज्य हो जाएगी। अगर ये नहीं है तो वो हमारी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो इसमें इनमें से कोई भी अंक नहीं है, यानी कि ये हमारी अभाज्य संख्या है। और इसके बाद हम आगे बढ़े तो इसको देखते हैं कि ये हमारी सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। तो ये हमारी लास्ट में इसमें 1 आ रहा है, यानी कि इसमें विषम संख्याओं में लास्ट में 1 आता है, तो ये हमारी विषम संख्या हो जाएगी। क्या ये भाज्य है या फिर अभाज्य है? तो ये हमारी भाज्य संख्या नहीं बल्कि अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके लास्ट में 1 आ रहा है, ठीक है। इसको यदि हम देखें तो इसमें यह संख्या हमारी हो जाएगी सम संख्या, क्योंकि इसके लास्ट में 4 आ रहा है, ठीक है। सम संख्या में लास्ट में 4 भी आता है। और क्या ये भाज्य और अभाज्य? तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 4 आ रहा है, ये अभाज्य नहीं होगी, ये भाज्य संख्या होगी। इसके बाद में लास्ट में हम इस संख्या को देख लेते हैं। तो इसके लास्ट में आ रहा है 8, यानी कि यह संख्या हमारी सम संख्या होगी और ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट में 8 आ रहा है। तो अभाज्य संख्याओं में लास्ट में 0, 5, 2, 4, 6, 8 नहीं होना चाहिए, जबकि भाज्य संख्याओं में 0, 5, 2, 4, 6, 8 रहेंगे तो वो हमारी भाज्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि सम संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो सभी संख्याएं सम होगी, और जिन संख्याओं के लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो वो हमारी विषम संख्याएं होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।